नमस्कार, सारके न्यूज़ चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अमाव से विक्रम मिश्रा जी उपस्थित है। एक अहम मुद्दा है रोड को लेकर, जहां बार-बार बात की जा रही है। सरकार नए पहल, नई योजनाओं के तहत विकसित ग्राम पंचायतों का, विकसित भारत की बात करती है, तरह-तरह की बात करती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां रोड पास हो, स्वीकृत हो, उसके बाद भी रोड न मिलना और रोड के सिलसिले में राष्ट्रपति तक शिकायत पहुंच जाना, ये बहुत अहम मुद्दे होते हैं। साथ में हमारे मिश्रा जी हैं जो सारी डिटेलिंग देंगे, कहां कहां शिकायत की गई और राष्ट्रपति तक खत लिखने की नौबत क्यों आई। क्या मुद्दा था सर सर? नमस्कार। आप हमारी बात सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये है सर, हमारे अमाव गांव की एक रोड है, हमारे घर तक जाती है। 80 मीटर रोड है और यह खसरे में शासकीय रोड है। लेकिन मैं आपको एक आदेशी भी खोल रहा था, ये खुल जाए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका सर आदेश आया था, ये आपका 2021 मतलब आपको 6/8/2021 को तहसीलदार साहब का आदेश आया था कि इस और ये जमीन। मामला क्रमांक भी है, क्योंकि हाँ कभी कोई हाँ मिलाना चाहे तो मामला क्रमांक है हाँ 0002 हाँ आ 68/22/21। हाँ। तो ये है सर मामला। और जिन लोगों ने इसमें अतिक्रमण किया है उनको इसमें फाइन भी दिया गया है, आपका देख लीजिए, ये दिया गया। 1500, हाँ, 1500 और 500। 500। लेकिन आज दिनांक तक हमारे द्वारा कई बार आवेदन किया गया। यहाँ के आपके माननीय पटवारी से अलग कहा गया, आरआई साहब से अलग कहा गया, तहसीलदार महोदय से अलग कहा गया, एसडीएम महोदय से अलग कहा गया। अमाव का थोड़ा बताइए। अमाव क्योंकि त्योंथर में आता है। हाँ, त्योंथर में हर व्यक्ति जानता है अमाव को और अधिकारी भी जानते हैं। वहां एक दो बार तहसीलदार गए भी, लेकिन वहां के जो दोनों दबंग हैं, उनके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया, उनके दबाव के कारण वो वहां से क्या होते हैं, फुर्र हो जाते हैं। इसलिए आज तक हम लोग कीचड़ में मरने के लिए मजबूर हैं। आपको मैं बता दूं, मैंने कलेक्टर महोदया को कम से कम नहीं लिखा होगा तो 50 बार पत्र लिख चुका, 50 बार। जिला पंचायत सीओ को 50 बार, और मुख्यमंत्री को मैंने मेल नहीं किया होगा तो कम से कम 20 बार। यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को, यहाँ के गवर्नर महोदय को मैंने मेल किया। और आपको ये बताऊं, एक छोटी सी रोड के लिए मैंने भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय को भी पत्र लिखा है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा हमने, भारत के प्रधानमंत्री जी को लिखा, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और अभी मैंने जो अभी नए एसडीएम साहब आए हैं, जैन साहब, उनको हमने व्हाट्सएप किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस रोड को जल्दी दिखवाऊंगा। ये तो अब समय बताएगा वो दिखवाते हैं कि नहीं दिखवाते हैं। अब वो क्या बताऊं, मैं परेशान हूं। और अगर हमारा ये निर्णय नहीं होता है तो हम अब मजबूर होकर या घर बेचेंगे या आत्महत्या करेंगे, और कुछ नहीं। रोड के लिए यहाँ पे पटवारी है, आरआई है, इनका क्या रिएक्शन? सब है भैया, सब रिश्वतखोर है, पैसे के चक्कर में सब बिचे हुए हैं। हमारा तो कुछ है नहीं, वो जाके पैसे दे देते हैं, वे घर बैठे रिपोर्ट बना देते हैं। क्योंकि पर्सनली अगर बात की जाए, मैंने भी कई लोगों को, एसडीएम को भी मैंने मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल भी भेजी थी मैंने। यहाँ तक कहा कि जो थोड़ी बहुत जगह है उसमें सीओ है राहुल पांडे जी, मैंने उनको कहा कि आप हमको हमको लिख के दे दीजिए, मैं अपने पैसे से उसमें मुरम डलवा लूं। आज तक ना वो लिख के दिए, बस यही कहते बस बस बिल्कुल कराता हूं। और राहुल पांडे जी को तो मैंने 1000 बार फोन किया होगा, 1000 बार। जब से ये रास्ते का निर्णय आ गया है तब से हमने 1000 बार इनको आदेशित किया। हमने ये भी कहा कि श्रीमान जी आप लिख के दे दीजिए, लेकिन आज तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब हम लोग दो ही चारा बचा है, या कि घर यहां से बेच के चले जाए या पूरे परिवार सहित वहां आत्मदाह कर लें, और कुछ नहीं है। और अब नहीं होगा तो केवल यही चारा है कि अब मरना है, और कुछ है नहीं भाई, रास्ता है नहीं, कहां जाएंगे। घर द्वार वहां से बना लिया, आदमी के पास इतना पैसा थोड़ी है कि डेली डेली कहीं घर द्वार बनाएगा, बताइए। और सरकारी रास्ता है वो नहीं मिल रहा है। प्राइवेट होता तो एक बार ये होता कि प्राइवेट है कोई नहीं दे रहा। सरकारी रास्ते में बताइए, जहां अतिक्रमण के लिए जेसीबी चल जाती है, थोड़ा सा अतिक्रमण हो, और यहाँ लोग घर बना रहे हैं, उसमें स्टे लगा, उसके बावजूद घर बना रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शासन एकदम प्रस्त है, कमीशन के मतलब दबाव में, कमीशन पैसे के मतलब आपको क्या पता है, पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया है
उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। केवल आप जाएंगे तहसील में तो पटवारी और आरआई का यही लिखा आता है कि यह रास्ता क्या है, अतिक्रमण मुक्त है। कभी भी कोई सही नाप नहीं हुई, कभी भी कोई सही नाप हुई। कभी वो दो लोगों ने कब्जा किया, कभी वो पैसा दे देता है तो उनके तरफ लिख देते हैं, कभी ये लिख के ये दे देता है तो इसके तरफ लिख देते हैं। और मर रहे हैं कौन? हम लोग मर रहे हैं। और हमारे साथ कम से कम 50 लोगों का आवागमन है उसमें, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। एक रोड की इतनी बड़ी समस्या, क्योंकि कहते हैं सरपंच बन गए या सेक्रेटरी बन गए तो फिर वो गांव के विकास में नहीं, वो अपने विकास में लग जाते हैं। शायद इसी कारण इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन लगातार, और अभी मैं 3 दिन पहले विधायक महोदय से भी मिला। उन्होंने ये कहा है कि मैं देखता हूं। अब ये समय बताएगा कि वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हमने कई बार अवगत कराया है, हमारे मतलब जो रास्ते से त्रस्त है वो विधायक जी को भी ये चीजें बता चुके हैं। और पता नहीं मुझे क्या है, किसका दबाव है, क्या है कि उस रास्ते का निर्णय नहीं हो रहा है। और ये रास्ते का विवाद आज 10 साल से चल रहा है और हम लोग तो एकदम परेशान हो गए। तन मन धन सब कुछ उस रास्ते पे चला गया, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला, तो केवल इंसाफ नहीं मिला। डिप्टी सीएम साहब को भी लिखे हैं आप? डिप्टी सीएम को मैं पर्सनली व्हाट्सएप भी किया हूं और मेल भी किया हूं। मैं डायरेक्ट देखिए नहीं मिला हूं, मेल आईडी सबकी है हमारे पास, हमने सबको दिया है। मैं आपको दिखाता भी हूं। हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मतलब जो उनके कर्मचारी हैं उनका आया है कि मैं 30 के पहले आपका कुछ करता हूं। अब वो तो समय बताएगा कि वो करते हैं कि नहीं करते। मैंने आपको दिखाया भी था, आप खुद रास्ते का मैंने आपको कई बार वीडियो दिया है। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर इसमें आपका जुड़ जाए तो ये हमारा वीडियो क्या करिएगा, चला दीजिएगा। और हम लोग आपको यही बता रहे हैं, अब हम लोग के पास केवल 2 ही चारे हैं, या ये घर बेच दें या आत्महत्या कर ले, और कुछ नहीं है। और अगर एक रोड के लिए आत्महत्या करना पड़े तो ये सरकार को डूब मर जाना चाहिए, अधिकारियों को डूब के मर जाना चाहिए। सरकारी रास्ते के लिए अगर कोई व्यक्ति मरने को तैयार है तो मैं नहीं मानता हूं ऐसे अधिकारी को और ऐसी सरकार को। बिल्कुल, ये जो अग्रेशन है, ये जो क्रोध है, ये रोड के लिए है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि जब लगातार प्रशासन मौन हो जाए या लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौन हो जाए, एसडीएम मौन हो जाए, कलेक्टर मौन हो जाए, यहाँ तक विधायक, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री सब मौन हो जाए, तो ऐसे में आत्महत्या क्यों न करें? तो मैं आपको व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सभी का दे दूंगा, मैंने किसको कब कितनी बार भेजा है। मेरा ये मोबाइल बदल गया, ये लगभग 1 साल का है। इसके पहले भी मैंने कितनी बार बोला। यहाँ एसडीएम थे पीके पांडे जी, मैंने उनको बोला। यहाँ तहसीलदार थे राकेश शुक्ला जी, मैंने उनको बोला। इसके पहले तहसीलदार थे सोनी जी, मैंने उनको बोला। पहले विधायक थे श्यामलाल द्विवेदी जी, मैंने उनको बोला। अब नए आपके विधायक आ गए सिद्धार्थ तिवारी जी, मैंने इनको भी बोला। अब किसके पास बोलूं बताइए? एक छोटी सी रोड है, हमने तो सबको लिख दिया। मतलब कोई भी आपका ना हाई कोर्ट के जज बचे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के जज बचे हैं, ना आपके यहाँ के कमिश्नर साहब को मैंने मेल किया है। कमिश्नर साहब को यहाँ के जो आपके ये एडीजे हैं, मैंने उनको भी पत्र लिखा है। मैं किसी को पत्र लिखने में कोई हमारे तरफ से कमी नहीं है। अब उनका किसी का रिप्लाई नहीं आता, सब मस्त हैं। कोई मर रहा है तो मरे, कीचड़ में मरे, कुछ भी करे। आम आदमी परेशान है तो परेशान है, क्या करना है। नेता भी मस्त हैं, अधिकारी भी मस्त है, जनता त्रस्त है। केवल यही है, मेरी तो यही निवेदन है सबसे। अगर जो कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन गरीबों पर भी अगर दया आ रही हो और अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई कर दें। मैं जेल जाने को तैयार हूं। अगर वहां जाके देख ले, मैं कई बार तहसील सीएम हेल्पलाइन किया। मैंने सीएम हेल्पलाइन में 1-2 बार तहसीलदार आए, मैं आपको दिखा दूंगा। उन्होंने ये तक लेटर बनाया कि टीआई साहब को लेटर बनाया, चाकघाट टीआई को, कि मैं इस दिन आऊंगा। और पता नहीं किसका क्या दबाव हुआ, ना तो तहसीलदार आए ना तहसीलदार आए। बस केवल उन्होंने कहा मुझसे, एक नोटिस जारी किया कि आप एक काम करिए, आप सीएम हेल्पलाइन क्या कराइए, बंद कराइए, नहीं तो आप यहाँ आइए। मैं गया वहां, उन्होंने कहा एक काम करिए, आप सीएम हेल्पलाइन बंद करा दीजिए, मैं आपका क्या करता हूं, अतिक्रमण मुक्त करा दूंगा। यहां तक राकेश शुक्ला थे, उन्होंने यहां तक कहा कि आप जेसीबी की व्यवस्था करा दोगे। मैंने कहा मैं अपने पैसे से जेसीबी की व्यवस्था करा दूंगा। और तो फिर कहा कि ठीक है, 9 तारीख मेरे पास पत्र होगा, मैं आपको दे दूंगा। पिछले साल की 9 कोई महीना, मुझे महीना ध्यान नहीं है, 9 तारीख का था डेट। ना तो तहसीलदार महोदय, जब तहसीलदार महोदय नहीं आए तो पुलिस आके क्या करेगी।
ना पटवारी आए। यहाँ के पटवारी जितने भी हमारे वहाँ के होते हैं वो कागज में वहीं बैठे लिख देते हैं मैं गया और ये रास्ता क्या हो गया, अतिक्रमण मुक्त हुआ। मैंने सरपंच महोदय से निवेदन किया, वो कहते हैं कि ये रास्ता मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा तो मैं रोड क्या करूंगा, बनवा दूंगा। लेकिन ये बताइए, मैं अगर विधायक जी के पास जाता हूं तो मैं निवेदन ही किया, विधायक जी बोल सकते हैं, एसडीएम साहब के पास गया, सक्षम अधिकारियों के पास ही गया मैं, भाई एसडीएम साहब सक्षम अधिकारी है और सरकारी रास्ते पे अतिक्रमण है वो, और उसका आदेश है, उसका आप देखिए आदेश है कि इसको हटाना है, लेकिन तब भी नहीं हट रहा है। क्या मजबूरी है शासन की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये एक गंभीर प्रश्न है, इस पे जरूर मंथन होना चाहिए और इसका निराकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और सुनिए, मैं त्योंथर के ही मतलब वरिष्ठ आदमी हैं वो, उपाध्यक्ष से रिलेटिव और अध्यक्ष से रिलेटिव हैं जनपद, उनके सामने की बात है, राहुल पांडे साहब सीओ हैं, उनके सामने मैंने कहा सर आप लिख के दे दीजिए, चाहे मैं जमीन बेच के बनवाऊं या कुछ बनवाऊं, अगर पंचायत के पास फंड नहीं है तो मैं अपने पैसे से रोड का क्या कराऊंगा, निर्माण करा दूंगा सर। उन्होंने ये कहा कि आपको निर्माण कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप पत्र लिख दीजिए। मैंने एक पत्र लिखा था, जब इसके पहले चुनाव था विधानसभा का, मैंने लिखा था कि मतदान का बहिष्कार किया जाता है, कोई नहीं जाएगा। लेकिन उस पत्र को मैंने जानते हैं कहां कहां भेजा, आपके कलेक्टर महोदय को भेजा, जिला पंचायत सीओ को भेजा, राहुल पांडे साहब को रिसीव है मेरे पास, एसडीएम महोदय को भेजा, लेकिन कोई भी व्यक्ति के यहाँ जू नहीं रेंग रही है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। जनता त्रस्त रहे और ये शासन सत्ता में भगवान जाने क्या है, कोई सुनने को तैयारी नहीं है। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। बस आम जनता अगर जीना है तो जिए और उस कीचड़ में मरना है, उसके लिखा है तो वो मरे, बाकी उसका कोई काम होने वाला नहीं है। कोई किसी को पैसा भी चाहिए तो मुझे बता दे, मैं तो खुल के बोल रहा हूं, मुझे पैसा भी चाहिए किसी अधिकारी को, मुझे बता दे, मैं उसको पैसे भी दे दूंगा भाई, घर द्वार बेच के, क्योंकि रोड तो बनवानी है भाई। अगला दे रहा मैं भी दे दूंगा कि रोड बना दो, और क्या कह सकता हूं। बिल्कुल। और ये गुस्सा जो है या अग्रेशन जो है ये रोड के लिए नहीं है, ये झूठी विकास की जो बातें की जा रही हैं लगातार निरंतर, विकास की योजनाएं, मोदी का वादा, जो भी तरह तरह की ये स्कीमें बताई जा रही, ट्रूथ सामने है आपके, सच्चाई सामने है आपकी। रोड के लिए मर रहे हैं, मरने को तैयार हैं, हर चीज प्रयत्न कर चुके हैं, यहाँ तक कि सीधे प्रेसिडेंट तक को यहाँ से लेटर दिया जा चुका है, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है। ऐसे में आप जनता है, आप कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए और क्या रास्ता है इनके लिए जिससे ये रोड इनको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।